नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन आजादी से जुड़ी एक बड़ी खबर। 88 साल पुराना स्कूल बंधक बना हुआ है। स्कूल पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा है और एक ही कमरे में 5 कक्षाएं लग रही है। तो बड़ा सवाल यह कि आखिर एक कमरे में स्कूल क्यों सिमट गया है? कौन है जो सरकारी स्कूल पर कब्जा कर रहा है? आपको बता दें, सन 1935 में अमीनपारा का यह स्कूल शुरू हुआ था, लेकिन अब यह स्कूल पूरी तरह से कब्जे में हो चुका है। तो आखिर एक कमरे में स्कूल क्यों सिमटा है? आईबीसी 24 आज उस पर सबसे बड़ा खुलासा, महाखुलासा करने जा रहा है। तो आजादी का अमृतकाल चल रहा है, यानी देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। ऐसे में अगर अंधेरगर्दी की बातें करें तो ये कल्पना से परे हो जाती हैं। लेकिन हम आज करने वाले हैं ऐसी अंधेरगर्दी का बड़ा खुलासा जिसकी हकीकत आपको हैरान कर देगी। जी हां, एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां बच्चे एक कमरे में कैद होकर रह गए हैं, जबकि बाकी स्कूल के बाकी कमरों में किराएदार मौज काट रहे हैं। ऐसे हालात में बच्चे और टीचर बेबस होकर रह गए हैं। कौन है वो लोग जो कानून से बड़े हो गए हैं? कौन है वो लोग जिनके सामने प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं? करेंगे पूरा खुलासा परत दर परत, दिन भर सिर्फ आईबीसी 24 पर। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अट्ठासी साल पुराने स्कूल पर किसका कब्जा? एक कमरे में क्यों सिमटा स्कूल? बच्चों को कब मिलेगी सुकून से बैठने की आजादी? आजादी के 75 साल बाद भी एक स्कूल है जो कैद है, अराजकता की बेड़ियों में जकड़ा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे न तो सुकून से बैठ पाते हैं और न ही पढ़ पाते हैं। टेबल कुर्सी तो दूर, बच्चों को पैर फैलाकर बैठने की आजादी भी मैसर नहीं है। 1 से 5वीं तक की क्लास एक ही कमरे में चल रही है। बेतरतीब 2 कतारों के बीच टीचर का चलना भी दूभर है। जरा सोचिए, ऐसे हालात में बच्चे क्या पढ़ते होंगे? कैसी पढ़ाई होती होगी? आखिर ये मजबूरी, ये बेबसी क्यों है? क्या स्कूल में और कमरे नहीं हैं? अगर नहीं होते तो सवाल कुछ और होते, लेकिन यहां कमरे तो हैं, बस क्लासरूम नहीं है, क्योंकि स्कूल के बाकी कमरे किराए पर चढ़ा दिए गए हैं, जहां लोग बाकायदा अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। यही नहीं, स्कूल परिसर भी गैराज और कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियों से पटा पड़ा है। ऐसे में बच्चे कमरे से बाहर भी आजादी से खेल नहीं सकते। बच्चों के बचपन का अहम हिस्सा तंग कमरे में ही कैद होकर रह गया है। आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी तस्वीर कल्पना से परे है, लेकिन ये हकीकत है। आखिर किसने बच्चों के भविष्य के साथ खेलने की हिमाकत की है? कौन है जो बच्चों के सपने छीन रहा है? कौन है जो नौनिहालों के हक पर डाका डालने पर आमादा है? कौन है जो सरकार और प्रशासन को दे रहा है खुलेआम चैलेंज? क्यों किसी ने अब तक नहीं उठाई आवाज? परत दर परत हम करेंगे बड़ा खुलासा। तो हम स्कूली शिक्षा की बदहाली की नहीं, बल्कि प्रदेश के नौनिहालों के सपनों को कैद करने की साजिश का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा सरकारी स्कूल पर कब्जे का, उस सरकारी स्कूल पर जहां से कलेक्ट्रेट महज 1 किलोमीटर के फासले पर है। जिला शिक्षा अधिकारी का दफ्तर भी 3 से 4 किलोमीटर और स्कूल शिक्षा मंत्री का भी बंगला 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्कूल आखिर है कहां? तो चलिए आपको कराते हैं इस कड़वी हकीकत से रूबरू। शहर रायपुर, इलाका फूल चौक के पास, जगह अमीनपारा स्कूल। आजादी से भी 13 साल पहले, यानी 1935 में जिस स्कूल की स्थापना हुई हो, उसका आजादी के 75 साल बाद भी बेड़ियों में जकड़े रहना बेहद हैरान करता है। अमीनपारा स्कूल
88 साल से बस चल रहा है, लेकिन न तो इसकी बदहाली की प्रशासन सुध ले रहा है और न ही स्कूल शिक्षा विभाग। बेबसी यह भी नहीं है कि स्कूल भवन जर्जर है, पुराना है और कभी भी ढह सकता है। बेबसी यह भी है कि स्कूल पर धीरे धीरे इस कदर कब्जा जम चुका है कि ऐसा लगता है कि क्लासरूम लगाने के लिए कमरा अलग से किराए से लिया गया है, क्योंकि यहां आने पर आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी स्कूल में दाखिल हुए हैं। बोर्ड पर नजर पड़ने पर एहसास होता है कि यहां स्कूल चल रहा है। परिसर में गूंज तो क ख ग घ ककहरा और इबारत की होनी चाहिए, लेकिन यहां बेमतलब का शोर शराबा रूटीन बन गया है। स्कूल परिसर में खड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां और किराए से रह रहे परिवारों की हुज्जत चुभती है। तो यही हमारा स्टाफ रूम है। सब कुछ यही, बच्चों का क्लास रूम है। एक हाँ लिखित में मांगे थे पहले भी कि यहाँ जैसे रह रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी स्कूल के अंदर कोई तो उनको मतलब कोई है तो नहीं, तो हम लोग लिख के दिए थे। पर हम लोग रोटेट छोटे बच्चे नहीं कर पाते, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है प्रॉपर, क्योंकि जा के जैसे यहाँ कैसे बैठ गए, फिर हम लोग उनके साथ उनके पास जाने के लिए हमारे लिए जगह ही नहीं है। छोटा सा कमरा है जो स्टाफ रूम भी है और क्लासरूम भी, जहां पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा लगती है। 2 टीचर हैं जो एक ही क्लासरूम में 5 अलग अलग कक्षाओं को पढ़ाती हैं। आलम यह है कि 2 कतारों के बीच से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल के कमरे जिन लोगों को किराए से दे दिए गए हैं, उन कमरों की हालत तो ठीक ठाक है, लेकिन जिस कमरे में बच्चों की क्लास चल रही है उसकी हालत इतनी बदतर है कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो रहे दावों पर आपको शर्म आएगी। एक तरफ तो सरकारें स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयोग अमल में ला रही हैं, लेकिन राजधानी रायपुर के बीचों बीच चल रहा यह स्कूल प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है। यहां हो रहे कब्जे से अगर प्रशासन अनजान है तो सवाल बड़ा है, लेकिन सब कुछ जानकर भी प्रशासन अनजान बने रहने का ढोंग कर रहा है तो सवाल उससे भी बड़ा है। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर स्कूल पर कब्जा कौन कर रहा है, तो इसका खुलासा भी कर देते हैं। तो आपने देखा किस तरह के हालात इस स्कूल की है, जो कि महज एक कमरे में सिमट कर रह गया है। 88 साल पुराना ये स्कूल है और ये तस्वीरें शर्मनाक है, हैरान करने वाली हैं। और राजेश राज उस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। राजेश, आप तो स्कूल पहुंचे थे, आपने जमीनी हकीकत देखी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि 88 साल पुराना एक सरकारी स्कूल कैसे सिर्फ एक कमरे में सिमट कर रह जाता है, और ना प्रशासन का ध्यान, ना सरकार का ध्यान, ना स्कूल प्रबंधन का। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही शर्मनाक तस्वीर कह सकते हैं। जब हम भी पहुंचे तो दंग रह गए थे उस स्कूल की तस्वीर की देख करके, हालात को देख करके, क्योंकि इतना पुराना स्कूल है। स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री की गई है और उसमें स्कूल भवन है। 2 लेवल पर तो पूरी लापरवाही और बद इंतजामी दिख रही है। पहला तो ये कि स्कूल का भवन इतना जर्जर हो गया है कि कुछ कमरे तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। मतलब क्लास 1 से लेकर के और क्लास 5 तक की क्लासेस वहाँ पे चलती है, लेकिन सिर्फ एक कमरा है जो ठीक ठाक है और उसी में पढ़ाया जा रहा है। दूसरे कमरे जब हम खुलवा करके देखने गए तो आप 1 मिनट तक उसमें नहीं रह पाएंगे, ऐसी स्थिति है। इतना जर्जर है वो भवन, कभी भी छत टूट करके गिर पड़ सकता है बच्चों पे, इसलिए सिर्फ ताला लगा करके रखा हुआ है। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात आई कि अगर पूरा का पूरा कमरा जर्जर होता तो भी बात होती कि चलो फंड की बात है, लेकिन उस स्कूल में कुछ लोग किराए से रह रहे हैं, कुछ लोगों को सालों से किराए पर वहां पे रहने दिया जा रहा है, रखवा दिया गया है। ये सुनकर के हम दंग रह गए, क्योंकि एक स्कूल में कोई किराए से रहने आ गया हो, कोई सिविलियन किराए से रह रहा हो, ये हमने कभी तक नहीं देखा और ना कभी सुना। और जब हमको ये पता चला तो बहुत हैरानी हुई, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उस पूरे परिसर में जहाँ पे स्कूली बच्चे खेलते अपने रिसेस आवर में, उस स्कूल को
गाड़ियों का पार्किंग लॉट बना दिया गया है। वहां पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, बोलेरो है, जो दूसरी गाड़ियां हैं वो ला करके खड़ी कर दी जाती है। हमने टीचर से बात की, उनका कहना था कि जो एक कमरे का स्कूल चल रहा है उसको स्कूल के गेट के सामने में भी गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को क्लास न मिलना, वो भी राजधानी रायपुर कलेक्ट्रेट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह तस्वीर दिखे तो बहुत हैरानी होती है। और सुनकर की बड़ा ताज्जुब लगता है कि कोई स्कूल में कोई कैसे किराया दे सकता है, स्कूल में किराया कौन दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये जो प्रिंसिपल का आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो पुराने समय से आ रहा है, कुछ लोगों ने उसमें रहने दिया उनको और वो अभी हुज्जत भी करते हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये बातें निश्चित रूप से जिला शिक्षा अधिकारी तक भी पता होगी, ऊपर के अधिकारियों को भी पता होगा। और उसके बाद भी स्कूल के कमरों को खाली नहीं कराया गया, वहाँ पे कोई सिविलियन आकर के किराए पे रह रहा हो और स्कूल के बच्चे को क्लासरूम नहीं मिल रहा हो, वो एक क्लास में पूरे बच्चे सिमट करके पढ़ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बदतर और इससे ज़्यादा अविश्वसनीय तस्वीर हमने कभी नहीं देखी और ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीर हमने दिखाई और देखी भी। जी बिल्कुल राजेश, तस्वीरें दर्शक भी देख रहे हैं और मिशन आजादी पर चौंकाने वाला खुलासा हम करेंगे आज ठीक दोपहर 3 बजे। और अपने तमाम दर्शकों से हम ये अपील करते हैं कि आप 3 बजे का बुलेटिन जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारा यही मिशन है कि जो स्कूल जिस पर कब्जा किया गया है, जो कैद है, उसे हम किस तरह अपने स्पेशल सेगमेंट के जरिए, स्पेशल बुलेटिन के जरिए आजाद करा सके। राजेश, आप जब वहां पर गए, आपने टीचर से भी बात की, उन्होंने ये भी कहा कि यही क्लासरूम है और यही स्टाफ रूम है। कितना मुश्किल होता हो, क्योंकि बच्चों का मन बेहद कोमल होता है। और सोचिए जहां पर उनकी नींव पड़ रही है वही इतनी जर्जर हालात में, वो खुद किराए के मकान की तरह दिख रहा है स्कूल। जी बिल्कुल, देखिए इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है। तस्वीर इसलिए शर्मनाक कहिए इसको कि राजधानी है, ये रायपुर है, कलेक्ट्रेट से 1 किलोमीटर की दूरी है। जयस्तंभ चौक हृदय स्थल माना जाता है, वैसे ही जैसे इंडिया गेट हो दिल्ली का, और वहां से 500 मीटर की दूरी पे कोई एक ऐसा सरकारी स्कूल चल रहा हो जिसके सरकारी स्कूल में कोई किराए से रह रहा हो। मतलब आप समझिए, कभी आपने ये बात नहीं सुनी होगी, कभी आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी कि स्कूल में कोई किराए से रह रहा हो और उसको रखा जा रहा है। उसको कौन रखवा रहा है, उसकी तफ्तीश हम भी लगे हुए हैं। हमने प्रिंसिपल से पूछा कि इसको कौन रखवा रहा है, आपको पता है, ये स्कूल तो आपको पता है, आपका है, आपके अंडर में आता है, आपको पता होना चाहिए। उनका कहना है कि ये वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। जो लोकल जनप्रतिनिधि का नाम उन्होंने लिया कि वो रखवा देते हैं, हम उसकी भी तफ्तीश करेंगे कि वो लोकल जनप्रतिनिधि कौन है और 3 बजे हम उसका भी खुलासा करके आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी जो हैरान करने वाली बात है कि करीब 30 बच्चे का इनरोलमेंट इस स्कूल में हुआ है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक। हर बच्चों का क्लास अलग लगना चाहिए, सबके पाठ्य जो क्रम होते हैं वो अलग होते हैं, लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। अब सबको इकट्ठा करके अगर क्लास 5 को कोई पढ़ाएगा और बच्चे क्लास 1 के सुनेंगे, वो क्लास 1 के बच्चे क्या समझेंगे? तो एक समय में एक ही क्लास का पढ़ेगा, दूसरे बच्चे बोर होते रहेंगे या उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इतनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात एक और ये भी है कि ये बच्चों का अधिकार है। इसमें तो बाल आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि ये बच्चों का अधिकार है कि उनको अच्छी शिक्षा और जो उचित शिक्षा है वो मिलना चाहिए। क्लास एक ही कमरे में एक 5-5 क्लास के बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? ये उनके अधिकार का हनन है। दूसरा अधिकार उनका खेलने का भी है। अगर वो स्कूल जाते हैं तो उनको प्लेग्राउंड चाहिए। सरकारी स्कूल में तो नॉर्म्स है। जब आप किसी स्कूल का मान्यता लेने जाएंगे तो डीओ पूछेगा कि आपके पास स्कूल खेल भवन है कि नहीं है, खेलने का मैदान है कि नहीं है। और यहाँ पे खेल का मैदान है, उस पे गाड़ियों की पार्किंग लगाई जा रही है, ट्रैक्टर पार्क किया हुआ है, डस्टबिन कचरा ला करके वहाँ डंप कर दिया जाता है, दूसरी गाड़ियाँ ला करके पार्क की गई है जिसमें बच्चे खेल तक नहीं सके। ये तो और भी बड़ा उल्लंघन है। और ये बच्चों की उम्र एक बार बीत जाएगी, उनका बचपन फिर वापस तो नहीं आएगा ना। तो ये बच्चों के बचपन का भी अधिकार है जो सब सिस्टम मिलकर के छीन रहा है। और ये बेहद ही शर्मनाक, इसलिए हम कह रहे हैं ये बहुत अफसोस और बेहद शर्म की तस्वीर है। जी बिल्कुल, ऐसे कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, लेकिन आज उन तमाम सवालों को दर्शक भी सुनेंगे, देखेंगे और उन सवालों का जवाब भी हम जिम्मेदारों से जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए।